सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और इसी में आपके सारे क्वेरीज के आंसर भी रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो फिंगर की लेंथ पाम की कंपेरिजन में शॉर्ट हो रहा है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहने वाली है और आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में आप दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ से ऊपर ही है, जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल को बताता है। आप जैसे जातक को कोई भी काम दे दिया जाए, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे, वो भी समय के पहले। यानी इतनी अच्छी पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को ये यहाँ दर्शाता है। यहाँ पर देखें तो आपका जो मरकरी माउंट है वो भी इवन बहुत अच्छा डेवलप्ड है। मरकरी लाइन भी है, बहुत बेस्ट योग होता है ये बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस में सिर्फ आप हाथ लगा दीजिए, उतने में ही आपका जो है किस्मत चमक जाएगा। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है बिजनेस में आने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अब यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। थर्ड फिंगर सूर्य की होती है और सूर्य कारक होता है तेज का और आपके आत्मा का। तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा, तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा अपने आत्मा की यानी मन की, इंटरनल हार्ट की बात सुने, उतना ज़्यादा लाइफ में जो है हैप्पी और ग्रोइंग लेवल पे आप देखने को मिलेंगे अपने आप को। और जितना ज़्यादा रिस्क लीजिए, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। और फिंगर के ऊपर में आप देखेंगे तो आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा आड़ी रेखा यहाँ शो हो रही है। आड़ी रेखा होना बिल्कुल सही नहीं होता है फिंगर के ऊपर, क्योंकि ये रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और दूरी को व्यक्त करता है। रिलेशन में अप एंड डाउन हमेशा चलते रहता है आपके। कोई भी ऐसा रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा जिसमें थोड़ा मतभेद या दूरी ना हुआ हो। अच्छा, इसके पीछे रीज़न भी बहुत होते हैं। पहला तो रीज़न इसमें निकल के आता है एग्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का। दूसरा होता है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का, क्योंकि अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आप दूसरों से लगा बैठते हैं, और वही एक्सपेक्टेशन जब सामने वाले से फुलफिल नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। और जो तीसरा इसमें पॉइंट निकल के आता है वो एक प्रकार से सामने वाले को उसके कंडीशन में एक्सेप्ट ना कर पाना। यानी आप अपना खुद का इमेजिनेशन लगा के बैठते कि सामने वाला जो है आपको समझे, आपकी कद्र करे, आपको वैल्यू दे, और वो जब नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हर्ट होने के चांसेस भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अटेंशन भी आप मांगते हैं बाकी अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, और वो अटेंशन नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली हर्ट भी हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि एक्सपेक्टेशंस लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी लेवल का एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा आपके सारे रिलेशन अच्छे से मेंटेन होने लगेंगे। और बहुत बार होता भी यही है कि सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन जहाँ लगा दिए, आपका रिलेशन में प्रॉब्लम डेफिनेटली आना ही है वहाँ पे। और व्यापार करेंगे तो व्यापार में तो रिश्ते दुश्मन से भी अच्छे बना करके रखने पड़ते हैं। सारे फॉर्मेशन सब सपोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन अगर एक रिलेशन अगर आपका यहाँ पर यह अगर कंटिन्यू रहा, यानी ये आड़ी रेखा कंटिन्यू रही, तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, ये चीज़ को सीरियसली लें और रिलेशन चाहे जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करें वैसे ही, और खुद के कंडीशन टर्मिनोलॉजी मत लगाइए, और ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन अच्छे बिल्ड होंगे ऑटोमेटिकली बिजनेस में भी यह लाभ देगा आपको। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, स्टेमिना एनर्जी भी आपके अंदर ठीक देखने को मिलेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करने या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। अगर काम की बात है तो ही आप करेंगे या सुनेंगे, वरना अन्यथा आपको ध्यान ही नहीं देना है कि कौन सी काम की बात है, क्या है। और यहाँ पर देखें तो आपका जहाँ पे मांसल है, यानी थंब के जॉइंट में, वहाँ पे मांसल थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट और मेंटलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस और प्लानिंग्स में भी आप बहुत इजीली चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं।
और यहाँ देखें तो फर्स्ट फीलिंग्स और सेकंड फीलिंग्स में सेकंड फीलिंग्स की लेंथ अच्छी है। तो अगर लॉजिक लगाएं, दूरदर्शिता लगा रख करके अगर कोई कार्य करें तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। योग का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो बेसिकली इसके लिए मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब जा कर के बेसिकली लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सिक्स्थ सेंस, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से जनरेट हो पाती हैं। वहीं पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके रहने नहीं वाला है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर ये लाइफ के प्रति देता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो आत्मविश्वास आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, आत्मसम्मान भी ज़्यादा रहेगा। और यही रीज़न है कि थोड़ा बहुत भी अगर ईगो हर्ट होता है तो ये चीज़ें आपको सहन नहीं हो पाती है। यानी बेटा बन के आपसे कोई जितना काम करा ले आप कर लेंगे, लेकिन बाप बन के कोई नहीं करा सकता है। और आपको बेसिकली लव, केयर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपसे सिर्फ कोई मीठी बोली ही बात कर ले, आप इतने में इम्प्रेस हो जाएंगे सामने वाले से। इस प्रकार का गुरु आपका डेवलप्ड है, क्योंकि व्यक्ति का जो आपको जो नरिशमेंट मिल रहा है वो ना ही मनी से मिल रहा है, ना ही पोजीशन से मिल रहा है, वो प्यार से मिल रहा है। तो प्यार देने वाला कोई एक पर्सन ही हो लाइफ में, आप समझेंगे कि बस मस्त है जीवन, काफ़ी है इतना, जो कि मिलेगा भी, डेफिनेटली मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर गुरु पर आप देखेंगे तो गुरु माउंट पर आपको आड़ी रेखा जो बन रही है, इसके द्वारा एक पॉजिटिव साइन क्रिएट हो, वो है स्क्वायर का साइन। स्क्वायर का साइन जब होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये दर्शाता है, क्योंकि गुरु कारक ही है मैरिज का। तो मैरिज के बाद प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होना, मनी अच्छा जनरेट होना, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ने लगना, ये सारे योगों को दर्शाता है। और इसके पीछे एक और वैलिड रीज़न है, वो है आपका मून लक लाइन। मून लक लाइन बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ देखने को मिलता है। और क्यों मिलता है ऐसा, क्योंकि ये बताता है कि आपका जो भाग्य है वो दूसरों के सहयोग के कारण जो है अच्छा होने वाला रहेगा। अब उसी अननोन पर्सन में से, बाहरी दुनिया लोगों में से कोई पर्सन आपके लाइफ में परमानेंट ऐड हो रहा है, तो वो अपना लक लेकर के आता है, जिसके कारण आपका भाग्य मजबूत होता है। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत पॉजिटिव है। और मैरिड लाइफ आपका बेस्ट रहेगा। मैरिड के लाइफ के पहले कोई भी रिलेशन में जाएंगे, उसमें सब में आपको ट्रबल ही होना है, धोखा ही मिलना है। क्यों मिलना है, शुक्र के कारण मिल रहा है, उसके विषय में भी आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी यस, यहाँ की जो मल्टीपल साड़ी रेखा है ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देगी। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बढ़ेगा। सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, एनजीओस के लिए काम करेंगे। और दयालुपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान कर पाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। और आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन, सिर्फ यही एक लक लाइन है जो सीधे सैटर्न तक पहुँच पाया, बाकी सारी की सारी लाइन पहले रुक गई है। तो ये सीधे सीधे बताता है कि आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखेंगे। आप सजेशन सबसे ले लीजिए, लेकिन अंततः करिए सिर्फ अपने मन का है, क्योंकि आप अपने खुद के मेहनत से ही अपना भाग्य चमकाएंगे। जितनी भी भाग्य रेखा है ये सब सपोर्ट को इंडिकेट करती है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए कि सारी की सारी फेट लाइन सब के सब आपके सैटर्न माउंट के नीचे हार्ट लाइन पे रुक रहा है। यानी आप करियर भी अगर बिल्ड कर ले, जॉब भी कर लीजिए, मदर फादर के अकॉर्डिंगली भी चल लीजिए, दुनियादारी के अकॉर्डिंगली चल लीजिए, अर्निंग बेशक अच्छी हो सकती है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो लाइन सैटर्न तक पहुंचता है वही सेटिस्फेक्शन दिलाता है, और ये सेल्फ मेड लक लाइन पहुंच रही है। और उम्र तकरीबन 35 के एज तक आते आते आप फुली सेटिस्फाइड अपने लाइफ में हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन सारी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये साइन बहुत बेस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कंफर्टेबल इनकम रहेगा, एक से ज़्यादा माध्यमों से अर्निंग रहेगा, सारे ड्रीम कंप्लीट भी होंगे, ओल्ड एज भी आपका परफेक्ट रहने वाला है। मक्खन जीवन ये देता है। अगर आप अपने लाइफ में अभी भी उठा करके देखो तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप और करियर में ही इशू आ रहा है, बाकी और किसी चीज़ में, कंफर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है ही नहीं, सैटर्न देता ही नहीं ऐसे प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने रिलेशन को मेंटेन करना है। इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो आप अपने सैटर्न माउंट के ऊपर एक नेगेटिव साइन भी देखेंगे, वो है यहाँ की आड़ी रेखा। आड़ी रेखा होना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देता, लेकिन ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। ये सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है, और जब इस प्रकार की रेखा आ जाती है तो इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। तो इमोशनली सेटल्ड होने के लिए सैटर्न रेमेडी के साथ साथ मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब जाकर के इमोशंस, फीलिंग्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते और समय रहते सारे काम बनते, सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपको देखने को अच्छे से मिलेगी।
सैटर्न माउंट के अलावा सन माउंट की यहाँ बात की जाए तो सन माउंट यहाँ डेवलप्ड नॉर्मल है, बट सनलाइन यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल शार्प कट के साथ सनलाइन यहाँ पर गया हुआ है और ये सीधे सैटर्न तक पहुँचा है। थोड़ी लहरदार है ये रेखा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जब सनलाइन होती है, बहुत ज़्यादा ही ये पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट दिलवाता है सोसाइटी में। और ये जो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा अराउंड 36 के एज से, 35 और 36 के एज से बहुत ज़्यादा फेम नेम मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो वो भी मिलने के आसार अच्छे हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी ये आपको बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाएगा, राजनीति से कनेक्शन भी करवा देगा। और यहाँ देखें तो आपका जो सन लाइन है और भी सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो ये इतनी ज़्यादा रेखा होना सही नहीं है। देखिए क्रॉस का भी साइन आ गया हल्का सा यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा सनलाइन होने से ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है। बेसिकली ये मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हुए पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फोकस में कमी होने लगता है और कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो पाता कि तो किसी एक चीज़ पर पूरा डिटर्मिनेशन लगाएं, पूरा फोकस, सेम टारगेट रखें, तब जाकर के ये सनलाइन प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाएगा, अन्यथा ये भटकाएगा, फिर बहुत कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दे देगा। क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है, कोई भी जॉब करेंगे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरी भी देखने को मिल सकता है, बट ये टेम्परेरी साइंस हैं, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव जीवन के ऊपर नहीं पड़ता है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी ये यहाँ देखने को मिलता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। एक रिलेशन यहाँ पर आपका हल्का सा, बहुत माइनर सा शो हो रहा है, तो वो शो हो रहा है तकरीबन यहाँ 21 के एज में, 18 से 21 के बीच में एक छोटा सा रिलेशन दिख रहा है। फिर उसके बाद एक और रिलेशन दिख रहा है 24 से 27 के बीच में, और फिर उसके बाद एक और यहाँ पर आपका जो है यूनियन लाइन अवेलेबल है उम्र तकरीबन 30 to 33 में। तो इन तीनों पीरियड में रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बनेगा। इसके अलावा देखें तो हृदय रेखा फ्लो में नहीं चल रहा है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है इसमें। अगेन ये भी एक प्रकार से इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस को और इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को बताता है, लेकिन वो जो मूड स्विंग है उसके कारण दिक्कत ज़्यादा आता है। इसके रेमेडी करिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन का फ्लो भी एकदम सिस्टमेटिक वे से लॉन्ग यहाँ पर चल रहा है। जब इस प्रकार से लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है। तो नॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं रहने वाला है, और एक प्रकार से पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बातों को भी याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे। इसके अलावा इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। जो मन में है सीधे स्पष्ट रूप से बोलेंगे, ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को रखने से कोई भी गतिविधि नहीं है। तो बेसिकली ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, और ऐसा माइंड लाइन वाले जहाँ तक अर्निंग बहुत अच्छी कर पाते, पैसा बहुत अच्छा जनरेट करते हैं लाइफ में। और जितना हो सके लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करें तो उससे सफलता अच्छी निश्चित आपको मिलेगी। माइंड लाइन से भी मल्टीपल्स लाइन, बहुत छोटी छोटी ये शाखाएं होती है, लेकिन नीचे की ओर जब ये शाखाएं तो खबरदार हो जाएं, कभी भी पैसा किसी को उधार ना दें। पैसा देंगे तो वापस ले पाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आएगा, तो पैसे के कारण रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। तो इसी के कारण कभी भी पैसों वाला व्यवहार तो किसी से भी ना करें। और एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत एक प्रकार से सेंसिटिव टाइप ऑफ नेचर को भी ये दर्शाता है। जब माइंड लाइन से इतनी सारी शाखाएं नीचे की तरफ आए, तो सेंसिटिव पर्सनैलिटी जब होती है तो इमोशनली डीलिंग किसी भी चीज़ का ना करें। जितना हो सके लाइफ में प्रैक्टिकल रहें, लॉजिक लगाएं और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने इंटरनल इमोशंस को बना करके रखें, तो ऑटोमेटिकली ये माइंड और अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि इस प्रकार की जब माइंड लाइन होती है तो जैसे ही कोई भी इमोशनल बात आपसे कोई कर दे या इमोशनल कुछ भी मूवमेंट क्रिएट हो जाए, आप जितना भी डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे होंगे लाइफ में, जितने भी रूल्स रेगुलेशन मेंटेन कर रहे होंगे या जितने भी अच्छे फ्लो में चल रहे होंगे, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा उस इमोशनल मूवमेंट के कारण। इमोशनली बहुत जल्दी आप फील कर पाते हैं उन सारे चीज़ों को। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि लाइफ लाइन में निरंतर ऑफशूट्स निकल रहे हैं। ये सबसे बेस्ट साइन होता है, यानी ये बताता है कि आप अपना लाइफ में कितने ज़्यादा तत्पर हैं अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने में और ज़्यादा ऊपर उठाने में या और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में।
तो इस प्रकार की जब प्रोग्रेस लाइन हाथ में होती है तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को ये दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचते हैं करते नहीं हैं, बल्कि करेंगे तभी जाकर के इन सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। और ये बहुत अच्छे जुनून को बताता है, हौसले को बताता है। तो निरंतर कंटिन्यूस ग्रोथ है 35 में, और सबसे बिगेस्ट जो ग्रोथ है वो 35 के एज में ही है। तो बिल्कुल सेल्फ में डिसीजन लीजिए, नो डाउट, बिना किसी दोहराए के बहुत ज़्यादा लाभ ये देगा आपको। और अभी तक आपकी लाइफ में जो सपोर्ट नहीं मिला है, तो वो जो सपोर्टिव लाइन है वो भी जनरेट हो रही है उम्र तकरीबन 28 में। तो अभी 2 साल और मिनिमम लग सकता है, 2 से 4 साल। 28 के एज के लमसम में कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, कोई पर्सन ऐसा आएगा जो निरंतर लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। देखिए लाइन कितनी लॉन्ग है। इस प्रकार की रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा कहते हैं, जो एक प्रकार से इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है कि आप किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने लाइफ में होंगे। उनकी बात को मानेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, और वो इस प्रकार से रहेंगे कि जो भी लाइफ में स्ट्रेस या बर्डन आएगा उसको झेलने में आपकी हेल्प भी करेंगे, और एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट करने में भी मदद करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये स्पाउस का ही मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके अनदर भी कोई जो है पर्सन लाइफ में एंटर कर जाए। तो इसलिए ये साइन, सिर्फ इस साइन के होने के कारण पूरी लाइफ लाइन स्ट्रांग हो जाती है। कोई दोष नहीं लगता लाइफ लाइन को और ओवरऑल लाइफ को, क्योंकि सजेशन देने वाला ही अगर इतना अच्छा रहे लाइफ में तो समझ सकते कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। सजेशन देने वाला एक शकुनी मामा भी थे, एक तरफ कृष्ण जी भी थे। बाकी क्या उसकी जो है परिभाषा निकली, क्या उसका रिजल्ट निकला, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए सहयोगी होना जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। अंदरूनी मंगल से कुछ रेखा निकल के माइंड लाइन और हार्ट लाइन से जुड़ रही है। तो इस कारण से होता यह है कि अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने तो बहुत जल्दी इरिटेशन और एक प्रकार से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है। शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग है। और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। आइलैंड का फॉर्मेशन लाइफ लाइन पर होना बिल्कुल सही नहीं होता है। अराउंड 46 में और अराउंड 54 में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके लिए रेखा सीधे मिडिल ऑफ द हैंड आ रही है, तो करियर फोकस, सेल्फ फोकस लाइफ में रहेंगे। सपोर्टिव लाइन हालांकि अच्छी चल रही है, तो जो हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज देखने को मिलेगा उससे भी रिकवर अच्छे से कर जाएंगे। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, परफेक्ट लग्जरीज लाइफ देगा, ये सुख सुविधाएं अच्छी देगा। शौकीन किस्म का नेचर भी बनाएगा, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परफेक्ट देगा। लेकिन जो मैंने कहा था कि यहाँ की आड़ी रेखा खराब होती है, तो देखिए यहाँ की आड़ी रेखा भी इन्फ्लुएंस लाइन ही से कहते हैं, लेकिन ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है। मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आप गए तो उसमें आपको स्ट्रेस और बर्डन आना ही है, क्योंकि शुक्र का ये क्षेत्र स्त्रियों को ही इंडिकेट ज़्यादा करता है, फिर फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है। तो पहला तो अफेयर के कारण डिस्टर्बेंस लाइफ में आएगा, दूसरा फैमिली के कारण भी डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं। इसीलिए फैमिली की बातों को या लव अफेयर इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, नेग्लेक्ट करें, तो शुक्र अच्छा रिस्पांस करेगा। और शुक्र जैसे ही अच्छा रिस्पांस किया वैसे ही लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपकी बढ़ने लगेगी। अपॉर्चुनिटीज़ परफेक्ट आएगा, लाइफ में कोई कमी नहीं है। केतु माउंट पर डिवाइडेशन हुई, लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स अच्छे कराती है। फिश साइन का सिंबल भी है यहाँ पर बिल्कुल नीचे में, तो ये भी पैतृक संपत्ति आपको दिलाएगा, लाभ अच्छा देगा। ये मरकरी लाइन बहुत अच्छी डेवलप्ड होकर के चल रही। मरकरी लाइन का काम ही यही है कि ये स्वास्थ्य में सुधार करेगा और आपके व्यापार में भी लाभ आपको अच्छा देगा। और जब इस प्रकार का साइन बन जाता है जिससे मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन बने, अथाह पैसा आता है, बहुत अच्छा धन आता भी है, रुकता भी है, बचता भी है। चंद्र की भाग्य रेखा है, तो मन की सुन के ही करके लाभ ज़्यादा मिलेगा। मदर सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। आफ्टर मैरिज लग अच्छा जनरेट होने वाला भी रहेगा। और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी बन गया है, तो प्रॉपर्टी भी अपने खुद के दम पर अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो बहुत पॉजिटिव साइंस है। तो लाइफ में जो भाग्य उदय है वो 28 के एज से आपको देखने को मिलेगा परफेक्टली। और उसके पहले भी आप कोई भी काम शुरू करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल आपके प्रोग्रेस लाइन्स निकली हुई है। लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन है, फिर चेंजेस हुआ है इसमें अराउंड 39-41 के बीच में, फिर ये लाइन गई है, फिर सैटर्न तक सेपरेट पहुँचा है। सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन है। कॉम्पिटिटर्स लाइफ में ज़्यादा रहेंगे और पिता से खासकर रिलेशन में थोड़ा सा अप एंड डाउन रिलेशन में रहेगा। पिता मतलब सूर्य के लिए उपाय करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमेशा जो है कहीं ना कहीं टांग अड़ाने वाले, काम बिगाड़ने वाले मिलेंगे ही। और अपने ही लोग बदनाम करने में भी लगे रहेंगे, कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। तो सन लाइन राइट हैंड में भी अफिलेक्टेड हो रहा है, लेफ्ट हैंड में भी हो रहा है, तो इसलिए सन रेमेडी करना ज़रूरी है करियर वाइज और प्रॉपर ग्रोथ वाइज। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।